हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मैथमेटिक्स की, उसके अंदर हमने +2 क्लास का मैट्रिक्स का टॉपिक है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो अब तक की जो क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस में हम मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन जो थी वहां तक का हम टॉपिक कवर कर चुके हैं कि दो मैट्रिसेस की जब आप मल्टीप्लाई जब करवाते हो तो कैसे क्या कंडीशंस थी, उस पोर्शन को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। वो भले ही आप पीछे की जो क्लासेस हैं उनमें जाके आप देख सकते हो। उससे आगे का जो टॉपिक है उसको आज हम करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की अगर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जब आप यूज करोगे तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो भाई ये कहता है कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर इसका आपको स्क्वायर करना है, अगर इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, तो भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए इंटू ए। अब a इंटू ए है तो सीधी सी बात है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए सेम। तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का सेम मिलेगा क्योंकि दोनों सेम मैट्रिक्स है। तो भाई जब इन दोनों की मल्टीप्लाई जब करोगे तो कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की अगर वही पावर करते हो ना, मीन्स अगर आप ए स्क्वायर अगर निकालना चाहते हो तो ए स्क्वायर के केस में आपके पास आपके लिए नेसेसरी जो बात है वो ये है कि ए को मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब उसको क्या होना पड़ेगा भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आप किसी भी मैट्रिक्स की पावर कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ ऑर्डर सेम से बात नहीं बनेगी भाई, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही आप उसकी पावर यूज कर सकते हो। अब भाई यहाँ पे है ना थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है बच्चों के सामने कि जब आप इसकी किसी भी एक ही मैट्रिक्स की अगर आप लगातार पावर बढ़ाते हो ना तब दिक्कत आती है। स्क्वायर तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप क्यूब करने जाते हो ना तो क्यूब के अंदर आपके पास कंफ्यूजन आता है कि अब इस क्यूब के अंदर है, इस क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिखें या फिर ए इंटू ए स्क्वायर लिखें। अब पता नहीं इससे आंसर मैच होगा या इससे आंसर मैच होगा, वहां पे हम जाके पजल हो जाते हैं अब क्या करें। क्योंकि सर ने तो बता रखा है कि भाई जो मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो इन जनरल कॉम्पिटेटिव नहीं होती। भाई सही बात है नहीं होती, बट सेम मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो उस केस में आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है। कैसे होल्ड करती है उसके लिए सुनो आप कि भले ही तो आप ये करो या ये करो, ये दोनों बातें आपकी बराबर है। कैसे बराबर है वो सुनो। आपके पास एक ही क्यूब है, क्या आपके पास एक ही क्यूब, एक ही क्यूब को आप क्या लिख सकते हो ए इंटू ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये आपके पास कितने मैट्रिसेस आएगी, 3 मैट्रिसेस आई। और 3 मैट्रिसेस आई तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो थी वो आपको बता रखा है कि क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। अगर वो एसोसिएटिव होती है तो वैसे सीधी सी बात है किसी भी कोई भी जो मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगी सेटिस्फाई करेंगी। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए भी लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू ये किसके बराबर आई ए स्क्वायर इंटू ए के बराबर आई, ये वैल्यू किसकी आई ए इंटू ए स्क्वायर के बराबर आई। तो ये दोनों वैल्यू तो आपकी क्या होती है बराबर होती है, क्योंकि मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट है वो आपकी क्या होती है भाई एसोसिएटिव होती है। तो भाई जब भी अगर आप किसी भी सेम मैट्रिक्स की एक ही मैट्रिक्स की अगर लगातार पावर इंक्रीज करो तो उस केस में आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हुए अब ए स्क्वायर इंटू ए है या ए इंटू ए स्क्वायर कौन सा करें, जैसा भी अगर आपको स्टेबल लगे, अगर ये करना चाहो तो ये भी सही है, अगर ये करना चाहो तो ये भी आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसा भी करोगे। हाँ भाई नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने +2 क्लास के लेवल का। लगभग हर बार एग्जाम में इसके बेस एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिलता ही इस एक्सरसाइज से, तो बिल्कुल ही ध्यान से आपको समझना है इसको। अगर भाई अगर मान लिया जाए आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का आपको पता है कि a0 x की n प्लस a1 x की n माइनस 1 अप टू लास्ट an तक। अगर जो वेरिएबल टर्म है उसकी पावर जो डिक्रीज होती जाएगी, लास्ट में आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। तो कहता है कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है x के अंदर तो इस पॉलिनोमियल्स को हम मैट्रिक्स के केस में यूज करेंगे। ये एक फंक्शनल पॉलिनोमियल थी, अब इस पॉलिनोमियल को हम मैट्रिक्स में यूज करेंगे तो इसको हम बोल देंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n, उस केस में यही पॉलिनोमियल रिड्यूस होके x की जगह पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। a0 a की n प्लस a1 a की n माइनस 1 a2 a की n माइनस 2 प्लस an i,
बिल्कुल सिंपल सा काम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, अब जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि एफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15, ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो कहता है कि भाई आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड एफ ए। तो एफ ए का मतलब सीधी सी बात है, आपने +1 क्लास में फंक्शन का टॉपिक पढ़ा होगा। जैसे कि ये था आपके पास, अगर 2x माइनस 3 था 2x माइनस 3, तो आप वहां से क्या करते थे, f1 की वैल्यू निकालते थे। क्या करते थे, f1 की वैल्यू निकालते थे। और अगर f1 की वैल्यू जब निकालते तो क्या करते थे, आपको टीचर ने बताया होगा कि भाई अगर fx जो है, तो उस fx के केस में आपको क्या था, ये फंक्शन x था। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, 1। तो इस पूरे के पूरे फंक्शन में जहां जहां पे x होगा ना, उस पूरे x की जगह पे क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो हम क्या कर देते थे, 2 × 1 और माइनस में 3, इसको छोड़ देते तो 2 - 3 = -1। तो कुछ इसी तरह हमें यहाँ पे काम करना है कि यहाँ पर भी x जो है, उस x को किससे रिप्लेस करवाना है, हमें a से। तो जब a से जब रिप्लेस करवाएंगे तो ये x स्क्वायर है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा भाई, a स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2a और ये माइनस का 15। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको कि ये दोनों तो आपके पास क्या आएगी, मैट्रिक्स, और ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू को दो में किसी भी मैट्रिक्स में आप ना तो ऐड कर सकते हो और ना ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू। तब जो मैट्रिक्स जो पॉलिनोमियल बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी, देखो यहाँ पे ये क्या था, आपके पास कांस्टेंट था ना, और जहां जहां पे x था सभी की जगह पे क्या आया था, a। लेकिन लास्ट में कांस्टेंट था, जो उस कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, उसके साथ में आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स साइज जो है वो किसको डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जिसका ऑर्डर n होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है कि लास्ट में जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ में क्या कर देना भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर की होगी जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स मिलेंगी। कोई दिक्कत? तो भाई बस आपको इस बात का ध्यान रखना, ये यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई जब आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जब पढ़ लेते हो तो आपके पास एक आइडेंटिटी आती है भाई, वो आपने छोटे क्लास में अलजेब्रा के अंदर पढ़ रखा है कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखते हो इसको, a² + b² प्लस में 2ab लिख देते हो भाई। अलजेब्रा के अंदर हम करते हैं, अब तक करते हैं। बट अगर मैट्रिक्स के केस में अगर ये कहे ना कि अगर दो मैट्रिसेस हैं भाई, a और b दो मैट्रिक्स हैं, तो और तब आपसे वो कहे कि a + b का होल स्क्वायर बताओ, तब अगर आपने ये बता दिया तो इसका मतलब आपने अच्छे से मैट्रिक्स नहीं पढ़ रखी, आपको मैट्रिक्स की बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है अगर आपने ये फॉर्मूला बता दिया तो। क्योंकि आप 2ab नहीं लिख सकते यहाँ पे अगर 2ab लिखोगे तो आपकी गलत बात है। आपको एक्चुअल में क्या लिखना होगा, भाई a + b का जब स्क्वायर जो होता है उसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, a + b इंटू में a + b। तो भाई यहाँ पे क्या था, ये दो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, तो इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो a की a के साथ करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। फिर a की जब b के साथ करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये ab। फिर b की करेंगे दोनों के साथ, तो b की तो क्या आ जाएगा, ये ba, और प्लस में क्या आ जाएगा, b²। इसकी जो वैल्यू हो इसके बराबर होगी अगर a और b क्या है, मैट्रिक्स। अगर ये दो नंबर होते ना तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दो नंबर्स जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। बट मैट्रिक्स जो है वो इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती, इसलिए a + b का होल स्क्वायर ये जो आपका, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है अगर मैट्रिक्स है तब, और ये आपका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट वे है। क्योंकि भाई ए बी और बी दोनों बराबर नहीं होती, तो हम इसको इकट्ठा करके बी इंटू बी करके ए बी नहीं लिख सकते, इसको हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, ए बी और बी। यही सेम काम आपके किसके लिए है, a - b के होल स्क्वायर के लिए भी है। उसमें भी आप यहाँ पे ए बी और ए बी करके -2ab नहीं लिख सकते, उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, a - b का जो होल स्क्वायर आएगा उसमें a² - ab - ba और प्लस में क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। इस बात का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपसे कोई भी पूछे मैट्रिक्स के केस में तो आपको बिल्कुल ये फॉर्मूला नहीं बताना है, आपको ये फॉर्मूला बताना है, बिल्कुल ध्यान रखना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है भाई आज का अपना, कि अगर ए मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स है एंड fx = दिस, तब कहता है कि देन शो दैट f of a = 0 मैट्रिक्स। मींस अगर फंक्शनल वैल्यू ये है, ये आपकी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, उस केस में कहता है कि f of a का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो भाई f of a का मतलब a के अंदर पॉलिनोमियल आनी चाहिए। जब a के अंदर पॉलिनोमियल आनी चाहिए तो इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू दिखानी भाई,
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये 2a माइनस में 3। अब बताया था कि यहाँ पे जब कांस्टेंट होगा तो उसके साथ हम क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, चलेगा काम, ठीक है भाई। तो देखो अब यहाँ से हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू है, ये किसके बराबर दिखानी है आपको, जीरो मैट्रिक्स के। तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन की वैल्यू चाहिए, तो इन की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले ये वैल्यू निकालेंगे भाई, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या आपके पास ये रहा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये 1, ये 2, ये 2 और ये 1, फिर दोबारा लिख लो 1 2 2 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इनके मल्टीप्लाई करोगे, अब तक तो मल्टीप्लाई पे बिल्कुल पकड़ हो जाएंगे नीचे भाई। 1 के साथ 1 प्लस 2 के साथ 4, फिर इसकी सेकंड कॉलम के साथ 1 की 2 के साथ 2, 2 की 1 के साथ प्लस 2, फिर सेकंड रो से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 की 1 के साथ 2 प्लस 2, फिर इसके साथ 2 2 4 और प्लस 1। ये वैल्यू आ गई भाई। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, ये 5, ये 4, ये 4 और ये 5। कोई दिक्कत, चलेगा। अच्छा, उसके बाद हमें 2a चाहिए, हमारे पास क्या है a, हमें क्या चाहिए 2a। भाई हमारी जो पहली जो क्लास थी, उस पहली क्लास सेकंड जो क्लास थी उसके अंदर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप हमारी जो सेकंड जो वीडियो है उसके अंदर जाके देखें कि भाई जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब हमने करवाया था तो ये बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उस दौरान उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्री होगी ना, उस प्रत्येक एंट्री को उस स्केलर से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो भैया आपके पास ए वैल्यू है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये 2, ये 4, ये 4 और ये 2। कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, 3i की वैल्यू चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सभी को पता है कि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है वो किसके बराबर होती है भाई, हमेशा उसकी डायगोनल एंट्री 1 1, बाकी सारी नॉन जीरो। यहाँ पे सारे के सारे मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी भी कितने ऑर्डर की लेंगे, 2x2 की। तो ये वैल्यू क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3i चाहिए। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये क्या हो जाएगा 3, बाकी तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जो जो वैल्यू, तो सभी की वैल्यू निकाल दी हमने, सभी की वैल्यू निकाल दी, तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो भाई। अब क्या उठा लो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब आप उठाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस में 2a माइनस में 3i इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 5 4 4 5, ठीक है, माइनस में 2a की वैल्यू ये रही माइनस 2a, ये है 2, ये 4, ये 4 और ये 2। कोई दिक्कत। उसके बाद माइनस में 3i की वैल्यू ये रही 3, ये 0, ये 0, ये 3। कोई दिक्कत, चलेगा काम, सही है, ठीक है भाई। अब देखो आगे, फिर अब देखो ये दोनों टर्म तो किसकी है भाई, माइनस की। ये अकेली टर्म किसकी है, प्लस की। तो एक काम करो, इन माइनस वाई को एक साथ ऐड कर लो और इसको फिर इसके साथ ऐड कर देना। तो भाई ये दोनों माइनस की हैं, तो देखो इसकी पहली एंट्री 2, इसकी पहली एंट्री 3, ये दोनों माइनस की है ना बाहर, तो ये दोनों माइनस की तो ऐड तो हो जाएंगी। तो 2 और 3 कितने हो गए 5, लेकिन बाहर क्या इनके माइनस, तो माइनस के 5, बट ये किसके हैं, प्लस के 5 है। तो प्लस के 5 और माइनस के 5 वैल्यू क्या बना देगा, 0। उसके बाद देखो भाई इसमें तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ, एंट्री 0 है, ये तो यहाँ पे देखो ये 4 है, लेकिन बाहर क्या है माइनस, ये प्लस का 4, तो 4 और माइनस 4 वैल्यू क्या दे दी 0। सेम यहाँ पे भी ये 4 और माइनस 4 0, 2 और 3 5 और ये 5, लेकिन ये दोनों माइनस के, ये प्लस का, तो ये वैल्यू क्या दे दे भाई 0। और इस मैट्रिक्स की सारी एंट्री क्या आ गई 0, सारी की सारी एंट्री 0 आ गई, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0 मैट्रिक्स। और ये किसके बराबर आ गया आपके राइट हैंड साइड के। इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई आपका कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है ए सच दैट, ए मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से है कि अगर उसमें एक पोलिनोमियल बनाओगे ना मैट्रिक्स में, तो उसकी ये जो पोलिनोमियल बनेगी, इस पोलिनोमियल की रिजल्टेंट वैल्यू किसके बराबर है 0 मैट्रिक्स के। तो ये तो गिवन आपकी वैल्यू। अब कहता है कि यूज दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को यूज करते हुए, इस रिजल्ट को यूज करते हुए आपको क्या दिखाना है भाई, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड A4। आपको क्या निकालना है, ये जो आपके पास ये सच दैट नहीं था भाई, ये सो दैट है कि मैट्रिक्स ये है, तो आपको ये शो करना है कि ये 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा
उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यूज करना, डायरेक्ट आपको A4 नहीं निकालना है, उस रिजल्ट को यूज करना है आपको किसमें, A4 निकालने में। तो देखो कैसे करोगे, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको सीधे सीधे, तो ए स्क्वायर निकालो फटाफट, ए स्क्वायर की वैल्यू फटाफट निकालो, 3 1 माइनस 1 2, ये वैल्यू आ गई 3 1 माइनस 1 और 2, यहां से इसकी मल्टीप्लाई 9 माइनस 1, ये 3 और ये प्लस 2, फिर ये आ जाएगा -3 और -2, ये वैल्यू आ जाएगी -1 और प्लस के 4, मीन्स ये वैल्यू आ गई आपके पास 8 5 -5 और ये वैल्यू आ गई भाई आपके पास 3। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, 5a चाहिए, तो 5a की वैल्यू क्या आएगी भाई आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, स्केलर मल्टीप्लाई है, तो 5 3 15, 5 -5 और ये वैल्यू आ गई 10, ये 7i वैल्यू चाहिए आपको, तो 7i 7 0 0 7। अब निकाल लो भाई, a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i इज इक्वल टू, a स्क्वायर की वैल्यू ये रही 8 5 -5 3 और माइनस में 5a की वैल्यू ये थी 15 5 -5 और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 वैल्यू आ गई। उसके बाद 7i की वैल्यू 7 0 0 7, कोई दिक्कत। अब देखो भाई, अब की बार ये तो टर्म अकेली किसकी है, माइनस की है, और इन दोनों मैट्रिक्स किसकी है, ये प्लस की, तो प्लस वालों के एक साथ ऐड कर लो, बाद में माइनस कर देना इसको। जब इसको माइनस करोगे तो देखना एक बार भाई, प्लस के 8 प्लस के 7 15, ये कितने हैं 15, बट इसके आगे क्या है माइनस, तो प्लस के 15 माइनस के 15 वैल्यू 0, ये 5 यहाँ पे 0 है, ये माइनस के 5, ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0। उसके बाद ये -5, ये -5 है लेकिन बाहर फिर माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस, ये -5, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू अगली वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0। एक तो ये वैल्यू आ गया आपके पास। अब ये रिजल्ट जो था आपको किसके बराबर प्रूव करना था, 0 मैट्रिक्स, तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू आ गई भाई 0 मैट्रिक्स की। अब जो है आपके पास क्वेश्चन जो है, अब ये कहता है कि भाई इसी रिजल्ट को यूज दिस रिजल्ट, जो रिजल्ट आपने प्रूव किया ना किसकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स के बराबर है, तो उसके हिसाब से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है A4 की, इसी रिजल्ट को यूज करते हुए निकालनी है A4 की वैल्यू। और इस रिजल्ट को यूज करने का मतलब ये नहीं है अगर भाई आप कभी सोचोगे A4 है, A स्क्वायर निकाल रखा है तो A की 4 का मतलब A की स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, अगर ये कर दिया तो ये आपका क्या है गलत। आपको इस रिजल्ट को यूज करना है, और इस रिजल्ट को यूज करने का मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू है ना, इसको यूज करते हुए A स्क्वायर -5 है प्लस 7i इज इक्वल टू क्या है ये 0 मैट्रिक्स। हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं A स्क्वायर की, A स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको उधर ले जाओ भाई, इसको उधर लेके जाओगे, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस में 7i। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है A4 की, A4 की वैल्यू जब निकालनी है तो A4 क्या आ जाएगा, अब क्या लिख सकते हैं हम A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास A स्क्वायर की वैल्यू है क्यों, तो A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर की वैल्यू ये रही 5a माइनस में 7i इंटू में 5a माइनस में 7i। अब इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करवा लो भाई, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई जब करवाओगे तो 5 किसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, तो 5 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो 25a स्क्वायर, फिर इसके साथ करवाओगे माइनस के 5 की 7 के साथ, 5 7 35a इंटू आई, उसके बाद माइनस 7i किसके साथ माइनस के 35ia और लास्ट में ये प्लस में भाई 49i स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई ये तो 25a स्क्वायर आ गया माइनस में, अब ai और ia हमने जब कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ये कहा था कि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है ना वो हमेशा प्रत्येक मैट्रिक्स के साथ क्या करेगी, कम्यूट करेगी। इसका मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो भले ही आप ai लिखो या ia लिखो, दोनों वैल्यू क्या आती है आपकी बराबर, तो ये ai और ia दोनों क्या होते हैं बराबर। दूसरा आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है अगर उसको आप किसी भी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करवाते हो तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता तो इसका मतलब अगर आइडेंटिटी को ऐसे मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो खुद क्या बन दे देगा, एक ए मैट्रिक्स दे देगा। जब ए मैट्रिक्स अगर दे देगा तो ये कितना आ जाएगा भाई 70a, क्योंकि ia और ai तो दोनों बराबर है और ये किसके बराबर होता है भाई हमेशा a के बराबर होता है, इसलिए हमने ये लग दिया 70a और ये प्लस में 49 और i स्क्वायर i की पावर कितनी भी कर लो हर बार वो क्या देगा आइडेंटिटी देगा, मीन्स 49 आइडेंटिटी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब A4 की जो वैल्यू ना आपकी वो किसके बराबर आ गई 25a स्क्वायर, 25
ए स्क्र माइनस 70a प्लस 49 आइडेंटिटी के बराबर। ए स्क्र ये रहा आपके पास, हमने निकाला था, ये रहा, और भाई 70 ए की वैल्यू गिवन, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी को 49 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन सभी का क्या कर दो, प्लस माइनस को, किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, A4 की वैल्यू आ जाएगी। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन आपका, अब भाई ए कोई मैट्रिक्स है कि A03 - 25 मैट्रिक्स है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट इस प्रकार से अगर k इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो 5a माइनस 6i2, मीन्स ये कंडीशन आपको गिवन है ऑलरेडी, और इस गिवन कंडीशन के बेस पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की। अभी k की वैल्यू फाइंड आउट करो, अगर आपके पास ये कंडीशन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, जो जो चीजें दे रखी है ना वो चीज निकालो और उनको रखो इक्वल, जैसे भी जो भी दे रखी है। आपको ये वैल्यू दे रखी है, निकाल लो फटाफट। आपको क्या चाहिए, तो ए स्क्वायर चाहिए भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू 03 - 25, तो 03 - 25 करना इसकी मल्टीप्लाई भाई, 0 की 0 के साथ 0, 3 की 2 के साथ -6, फिर 0 की 3 के साथ 0, 3 की 5 के साथ प्लस में 15, उसके बाद -2 की 0 के साथ 0, 5 की -2 के साथ माइनस के 10, फिर -2 की 3 के साथ -6, और 5 की 5 के साथ प्लस के 25। तो ये वैल्यू क्या बनाएगा भाई आपके पास, ये -6, ये 15, और ये वैल्यू क्या आएगा -10, और ये कितना आ जाएगा भाई 19। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की। आपको क्या चाहिए, के ए स्क्वायर, के इंटू ए स्क्वायर, तो के इसका मतलब इसको सभी को के से मल्टीप्लाई कर दो, के से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा माइनस का 6k, ये आ जाएगा 15k, ये आ जाएगा माइनस का 10k, और ये आ जाएगा 19k। ठीक है, उसके बाद आपको ये वैल्यू चाहिए 5a, तो भाई 5a, 5 से मल्टीप्लाई करो ए मैट्रिक्स को 0, ये 15, ये -10, ये 25, उधर चाहिए आपको 6i2, तो 6i2 का मतलब 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 1 की बजाय 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 6। अब आपको क्या चाहिए, 5a माइनस में 6i2, 5a माइनस में 6i2, तो ये 5 रहा, ये 6i2 रहा, 0 में से 6 गए -6, 15 में से 0 गया 15, -10 में से 0 गया -10, और 15 में से 6 गए तो 19। कोई दिक्कत, अब भाई कोई दिक्कत नहीं, तो अब आपको क्या दे रखा था, ये वैल्यू दे रखी नहीं इक्वल, ये इसने इक्वल दे रखी है, ये ध्यान रखना। आपको कभी सोचो कि ये प्रूव करना, प्रूव नहीं करना, ये अगर ये इक्वल हो ना उस केस में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, ये बात ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस k इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस में 6i2, तो k इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, माइनस में 6k, 15k, माइनस में 10k और 19k इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये रही -6, 15, -10 और ये 19। ये दोनों मैट्रिसेस आपके क्या है भाई, इक्वल। आपको k की वैल्यू निकालनी थी, दोनों मैट्रिसेस में आप भले ही आपके पास 4 एंट्री है, कोई सी एक एंट्री को उठा लो, क्योंकि सारी की सारी एंट्री आपकी क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो हम पहली एंट्री को उठा लेते हैं, ये रही, तो पहली एंट्री को जब उठाएंगे तो -6 के किसकी इक्वल हो जाएगा, -6 के, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इधर 6 इधर भी 6, तो k की वैल्यू कितनी आएगी भाई आपके पास 1। आंसर कंप्लीट। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन आपका ये है कि भाई fx की वैल्यू ये आपको गिवन है, तब कहता है कि f of x प्लस y किसके बराबर शो करना आपको, fx इंटू fy के बराबर। तो भाई सिंपल सा काम है, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात है कि fx कौन है, fx एक मैट्रिक्स है इस टाइप की, उसी तरह fy कौन है। अब भाई ये भी एक मैट्रिक्स आएगी, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क आएगा, आखिर अगर fx था तो यहाँ पे x लिखा हुआ सब जगह, fy होगा तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और fx और fy मींस fx ये एक मैट्रिक्स है जिसमें x है, fy भी ये एक मैट्रिक्स है यही सेम, बस इसमें x की जगह क्या आ गया y। तो इन दोनों मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो ये x और y जो किसमें बदल जाएंगे, x प्लस y में बदल जाएंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो सिंपल सा काम है, अगर यहाँ पे x आया हुआ है तो हमने क्या लिख दिया x, यहाँ पे y आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे y, और यहाँ पे अगर x की बजाय क्या आ जाएगा x प्लस y आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे f ऑफ x प्लस y। तो इसके लिए हम क्या उठाते हैं, पहले इसकी राइट हैंड साइड उठाते हैं भाई। राइट हैंड साइड जब हमने उठाई तो ये वैल्यू आपके पास fx इंटू fy, fx इंटू fy। fx की वैल्यू ये है भाई cos x माइनस साइन x, ये 0, ये साइन x, ये cos x, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1,
एफ वाई, बस कुछ नहीं करना, एक्स की जगह पे वाई बदलना है, जहां पर एक्स था उसकी जगह पे क्या बदलना है, वाई। तो ये आ जाएगा भाई कोस वाई माइनस में साइन वाई, ये जीरो, ये साइन वाई, ये कोस वाई, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। करो भाई इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो फिर वही काम है, इसकी इधर इसकी इधर, तो इसके साथ करोगे तो ये आएगा भाई कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई, कोई दिक्कत। उसके बाद सेकंड के साथ तो ये आएगा माइनस में कोस एक्स साइन वाई, इसकी करोगे तो माइनस में साइन एक्स कोस वाई, और तीसरी तो जीरो है वो जीरो हो जाएगी। लास्ट के लिए करोगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ठीक है। सेकंड रो साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, फिर कोस एक्स साइन वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई, और तीसरी आपके पास क्या हो गया जीरो। उसके बाद सेकंड के साथ करोगे तो साइन एक्स की माइनस साइन वाई के साथ, तो माइनस के साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। उसके बाद इसके साथ कोस एक्स की कोस वाई के साथ प्लस में कोस एक्स कोस वाई, उसके बाद वही लास्ट जीरो की जीरो से खत्म। फिर तीसरा इसके साथ करोगे तो ये दोनों जीरो हैं, ये वैल्यू आपकी क्या दे देगा जीरो। इसके साथ करोगे जीरो 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 ये जीरो, इसके साथ जीरो जीरो ये जीरो, और तीसरे के साथ जीरो जीरो और ये 1, ये वैल्यू आपके पास आ गई भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो भाई हम यहां से थोड़ा सा है ना एक स्टेप यहाँ पे कट कर रहे हैं, उसको समझना, बाकी कुछ नहीं कर रहे। एक स्टेप में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, और वो चेंज ये कर दिया कि यहाँ पे ये जो सेकंड जो टर्म है ना, समझना भाई ध्यान से, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। एक बार हमें इस सेकंड जो टर्म में दोनों में माइनस है ना, इस माइनस को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो ये माइनस बाहर हो गया और ये टर्म आ गई भाई, बाकी सारी की सारी टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूले बने रहे हैं, वो दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक जो फॉर्मूला बनता है भाई वो तो बनता है कोस ए प्लस बी का भाई, और एक बनता है भाई साइन ए प्लस बी का। तो देखो कोस ए प्लस बी जो वैल्यू होती है ना वो किसके बराबर होती है भाई, कोस ए कोस बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई माइनस आएगा, माइनस में साइन ए साइन बी, माइनस में साइन ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। कोस के केस में दोनों कोस की वैल्यू साथ, दोनों साइन की वैल्यू साथ, बस फर्क ये है कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सेम इधर साइन की जो वैल्यू है, साइन के केस में क्या आएगा, साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो प्लस में कोस ए साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी थी, हमने आपको याद भी करवा रखी है और आपको बता भी रखा है। अगर इन चीजों को याद करो, ये बहुत जरूरी है। इन्हीं प्रॉपर्टी को जब हम यूज करेंगे तो देखना भाई एक बार इसको, कोस ए कोस बी मीन्स कोस एक्स कोस वाई, दोनों कोस साथ में आ गए और भी एक्स वाई आ गया, माइनस में साइन एक्स साइन वाई, वही एक्स वाई एंगल आ गए, एक बार कोस के साथ एक बार साइन के साथ, तो ये कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, तो ये वैल्यू इस प्रॉपर्टी के तहत ये वैल्यू क्या बनेगी, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ पे आए कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई, देखो एक साइन फिर कोस, फिर कोस और साइन वही है, लेकिन यहाँ पे साइन का एंगल ए था, यहाँ पे बी, यहाँ पे कोस का एंगल बी था, यहाँ पे कोस का एंगल ए, मींस एंगल चेंज हो गए, फंक्शन वही रह गए, कोस एक्स साइन वाई। अगले में साइन के साथ एंगल एक्स आ गया, कोस के साथ क्या आ गया वाई, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू बन गई भाई, माइनस बाहर था बाहर रहेगा, ये वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और लास्ट जीरो है ही। सेम ये भी वही फॉर्मूला, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और भाई ये भी यही फॉर्मूला, बस इसमें ये पीछे लिख दिया, ये आगे लिखा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम पहले बोल देंगे कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई, तो ये किसकी वैल्यू होगी, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई की, लास्ट जीरो, ये जीरो ये जीरो ये 1 क्वेश्चन। तो भाई आपके पास क्या आएगा, अब ये इसके रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देगा भाई, हमने क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, कुछ नहीं मैट्रिक्स है एक्स वाई के टर्म में, एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पे देखो सभी के साथ साइन के साथ कोस के साथ क्या लगा हुआ था एक्स, जब हमने एफ वाई लिखा तो यहाँ पे क्या लिख दिया, वाई लिख दिया, बाकी एंट्री में कोई चेंजमेंट नहीं किया। उसी तरीके से लास्ट में अगर आप देखोगे ना, जहाँ पे साइन कोस थे, जहाँ पे एक्स था उसकी जगह पे एक्स प्लस वाई आ गया, बाकी 0 0 1 सेम है। इसका मतलब सिर्फ कुछ नहीं, ये फंक्शनल वैल्यू नो चेंज होगी,
एफ एक्स था, एफ वाई आया, और ये वैल्यू अब किसके बराबर होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, मीन्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन ओवर। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आगे भाई, एफ एक्स का मतलब क्या है, ये फंक्शन इसमें एक्स था, एफ वाई का मतलब यहाँ पे वही वैल्यू है बट एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, एक्स प्लस वाई का मतलब वही एक्स और वाई है, बस उनको रिप्लेस एक्स प्लस वाई से करना था, और ये हमने कर दिया। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन आपका, अगर ये कोई आपके पास मैट्रिक्स है, कोस थीटा आइटा साइन थीटा, आइटा साइन थीटा कोस थीटा, उसके बेस पे कहता है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपके +1 क्लास में 4th चैप्टर था, पीएमआई जिसको हम शॉर्ट में बोलते थे, उस पीएमआई से आपको ये प्रूव करना है कि अगर इस मैट्रिक्स ए के अंदर अगर आप इसकी पावर एन करोगे ना, मीन्स ए की जो पावर एन है वो इसके बराबर आनी चाहिए भाई, तो ए की पावर एन इसके बराबर आएगी, इसको हमें शो करना है। तो इसको शो करेंगे तो पीएमआई के अंदर आप सभी को पता होगा कि हमारे पास वहां हम 3 स्टेप में इसको पूरा करते थे। पहले स्टेप में हम n = 1 लेते थे, फिर n = k को मान के चलते थे, उसके बेस पे फिर हम n = k+1 को प्रूव करते थे। तो उसी कड़ी में उसको यूज करते हैं। सबसे पहले हम अपना स्टेप करेंगे कि भाई पुट n = 1, पुट n = 1, n = 1 जैसे पुट करोगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स है बन जाएगी, ए एन है की वैल्यू 1, तो ए की पावर 1 मतलब कि ए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपके पास, ये कोस एन थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा आइटा साइन एन थीटा, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा भाई कोस थीटा, ये आ जाएगा आइटा साइन थीटा, और भाई ये आ जाएगा आइटा साइन थीटा, और ये आ जाएगा भाई कोस थीटा। तो देखना एक बार ये दोनों टर्म आपकी सेम है, सेम है, तो इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर n = 1, n = 1 के लिए तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। अब इसका मतलब पहला स्टेप तो आपका क्या हो गया, क्लियर, पहला स्टेप क्लियर है। तो सेकंड जो स्टेप है वो हम, सेकंड जो स्टेप है कि लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n = k। आगे भाई हमने ये मान के चल पड़े कि n = k के लिए ये बात क्या है आपकी, ट्रू है। अभी a की पावर k, तो जहां पे n था उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया भाई, आपके बाद k रख दिया, तो a की पावर k cos k थीटा आइटा साइन k थीटा, और आइटा साइन के थीटा इंटू कोस के थीटा। अब जो लास्ट जो स्टेप है, फाइनल जो स्टेप है वो करें। तो भाई लास्ट जो स्टेप आपका कि अब हम करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n = k+1 व्हेनेवर इट इज ट्रू फॉर n = k। अभी भाई हमें क्या करना है कि n = k के लिए हमने मान लिया, थर्ड स्टेप जो हम k+1 के लिए प्रूव करेंगे व्हेनेवर इट इज ट्रू फॉर n = k। अब जब ये n = k के लिए ट्रू होगा तब जो है हम इसको प्रूव कर देंगे कि n = k+1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो आपकी बार a की पावर k+1, जहां पे n था उस सभी की जगह हमने क्या रख दिया, k+1, तो k+1 रखा तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, मींस a की पावर k+1 को इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कौन है भाई, a की पावर k+1, और a की पावर जो k+1 जो है उस a की पावर k+1 को हम क्या कर देंगे, इसको क्या लिख देंगे भाई, a की पावर k इंटू में a लिख दें। अब a की पावर इंटू a जब लिखेंगे तो आपके पास a की पावर k की वैल्यू क्या है, अब a की पावर k कहां पे था आपके पास, इक्वेशन 1 में था भाई, ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1 के अंदर जब आप करोगे तो भाई a की पावर k जो थी आपके पास वैल्यू है, a की पावर k की जगह पर हमने वैल्यू रख दी इक्वेशन 1 को यूज करते हुए। उसके बाद a की वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रख दी। अब हम इसके क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई जब करवाओगे तो भाई देखना थोड़ा सा ध्यान से, कोस के थीटा की कोस थीटा के साथ, तो कोस के थीटा की कोस थीटा के साथ, उसके बाद सेकंड टर्म ये है आइटा साइन के थीटा की किसके साथ, आइटा साइन थीटा के साथ। तो आइटा के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस में आइटा स्क्वायर साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा, कंप्लीट। उसके बाद अगली जो वैल्यू आपके पास, अगली वैल्यू के अंदर आपके पास सेकंड रो, ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कोस के थीटा के आइटा साइन थीटा के साथ, तो आइटा को हम आगे लिख लेते हैं भाई, आइटा साइन के थीटा इंटू में, सॉरी आइटा साइन, आइटा कोस के थीटा इंटू में साइन थीटा, और भाई फिर इसके साथ प्लस में आइटा साइन के थीटा इंटू में कोस थीटा, ठीक है, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ। उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आइटा साइन के थीटा की आइटा साइन के थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस में आइटा कोस के
के थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे तो आइटा के आइटा के साथ मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा भाई आइटा स्क्वायर साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा, और भाई कोस के थीटा की इसके साथ करेंगे तो प्लस में कोस के थीटा इंटू में कोस थीटा। ये आपके पास आपकी वैल्यू आ गई इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई की भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे भाई, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है भाई, और उसको बस छोटी सी चेंजमेंट करेंगे एक स्टेप के अंदर, वो जगह की वजह से हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। क्या किया हमने भाई, ध्यान से देखना एक बार तो, कि आइटा स्क्वायर जो होता है ना, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे जहां से आइटा स्क्वायर उसकी जगह पे तो हम क्या कर रहे हैं -1, तो उसकी जगह पे -1 करेंगे तो ये जो आइटा स्क्वायर जो है ना, इस आइटा स्क्वायर की जगह पे हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या कर देंगे भाई, ये वैल्यू -1 कर देंगे। लास्ट में यहाँ पर भी आइटा स्क्वायर था, इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया। दूसरा, इन दोनों के साथ आइटा है ना, आइटा को हम यहाँ से क्या ले लेते हैं भाई, कॉमन। जब आइटा को जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आइटा बाहर चला जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी अंदर। सेम यहाँ से भी वही काम किया कि यहाँ पे आइटा, यहाँ पे भी आइटा है, इस आइटा को भी हमने क्या कर लिया बाहर, तो यहाँ से भी आइटा कॉमन ले लिया, तो ये टर्म बची। एक स्टेप हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ से, कोई दिक्कत। एक बार ना भी समझ में आए तो भाई दोबारा से बैक करके एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस हमने आइटा की जो वैल्यू वो रखी है और इनमें से जहां पे आइटा था वहां पे आइटा को कॉमन लिया है, बस यही काम किया है। उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे ना, कोस के थीटा कोस थीटा, माइनस में साइन के थीटा और साइन थीटा। थोड़ी देर पहले हमने एक आइडेंटिटी बताई थी, a प्लस बी की बताई थी, अब की बार किसकी लगेगी भाई, यहाँ पे माइनस की, तो कोस a माइनस बी किसके बराबर होता है भाई, कोस a कोस b। यहाँ पे अगर माइनस होगा ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस में साइन a और सॉरी साइन a साइन b, उल्टा काम होता है भाई, a माइनस बी, यहाँ पे प्लस। हमें क्या चाहिए भाई, माइनस चाहिए, तो यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आ जाएगी भाई, ये तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा भाई आपका प्लस, ये प्लस और इधर क्या जाएगा माइनस। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला लगेगा तो किसमें लग जाएगा, कोस a प्लस बी में। तो ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास बनी हुई है, तो यहां से जब आप करोगे ना, तो मैं एक स्टेप और का डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास कोस के थीटा प्लस थीटा की वैल्यू आएगी, मीन्स ये फॉर्मूला बनेगा। दोनों के साथ थीटा है ना, दोनों के साथ क्या है थीटा, दोनों के साथ थीटा, थीटा को हम बाहर कर लें, थीटा को जब हम बाहर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं तो भाई यहां से डायरेक्ट समझ रहे इस चीज को, हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे भाई, और डायरेक्ट जब यूज करेंगे तो उसके केस में आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, कोस ऑफ k प्लस 1 इंटू थीटा, कोस ऑफ k प्लस 1 इंटू थीटा। इसको जब करोगे तो आइटा बाहर है, कोस a साइन b प्लस साइन a कोस b, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन का, तो आइटा बाहर हो गया, तो ये वैल्यू फिर वही साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ पे वही काम, आइटा साइन, आइटा बाहर साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ पे भाई ये वापिस कोस का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा कोस k प्लस 1 इंटू थीटा। ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो ये वैल्यू तो किसके बराबर है, कोस k प्लस 1 थीटा आइटा साइन k प्लस 1 थीटा, आइटा साइन k प्लस 1 थीटा कोस k प्लस 1 थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया भाई, आपकी राइट हैंड साइड की, किसके बराबर आ गई, ये राइट हैंड साइड के। तो ये वैल्यू जो थी आपकी किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू आपकी क्या आ गई, बराबर। हेंस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 whenever it is true for n is equal to k। क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका, इफ a is equal to this, अगर a मैट्रिक्स आपके पास ये है such that then find, अगर ये मैट्रिक्स आपके पास ये है then find a square minus 5a plus 4i। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी भाई, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एंड हेंस और उसके बाद मींस उसी को यूज करते हुए फाइंड ए मैट्रिक्स x, आपको एक मैट्रिक्स x फाइंड आउट करनी है सच दैट अगर ये जो वैल्यू है स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस x इज इक्वल टू क्या हो, जीरो मैट्रिक्स हो। भाई यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस के अंदर क्या दे रखा है। आपको गिवन क्या है कि भाई एक मैट्रिक्स गिवन है, अगर एक मैट्रिक्स ये हो तब आप इसकी वैल्यू निकालो।
उसके बाद कहता है कि एंड हेंस मीन्स इसी का यूज करते हुए आपको एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बदले में एक्स के लिए आपको ये कंडीशन दी गई है कि ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 4i प्लस एक्स को जब ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा, जीरो मैट्रिक्स के। तो भाई जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो ये जो वैल्यू है ना, हम पीछे 2-3 क्वेश्चंस करवा चुके हैं, उन क्वेश्चंस में आप निकालना इनको, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालना ए इंटू ए, फिर 5a की वैल्यू निकालना क्या आएगी, और फिर 4i की वैल्यू निकालना, और फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये इतना काम जो ये आपको खुद करना है, ये आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस का काम है भाई। घर पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी क्या आएगी। उसके बाद ये जो भी वैल्यू आएगी हम उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद कहता है कि एंड हेंस फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स, तब जाकर के हमें इस मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से तो एक्स की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि देखो इसको उठा लो, इसके बाद जब इसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी समथिंग जो मैट्रिक्स आएगी वो देख लेंगे। उसके बाद हम इसको लेंगे, अब भाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस में एक्स मैट्रिक्स जो वो किसके बराबर है भाई, जीरो मैट्रिक्स के। अगर ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है तो हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। एक्स को इधर रख लो, अगर एक्स मैट्रिक्स को इधर रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आएगी, सभी को उठा के उधर ले जाओ, इन सभी को उठा के उधर लेके तो ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 4i जो भी वैल्यू आएगी इसका क्या कर दो, नेगेटिव। और ये वैल्यू आप ऊपर निकालोगे, आपको दोबारा निकालने की जरूरत है नहीं, यहां से सीधी इसकी वैल्यू उठानी है और उसके आगे क्या लगा देना है, माइनस। माइनस को भले आप अंदर ले जाना या बाहर रखना वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो कंडीशन दी है, अब इस वैल्यू को यूज करना है। तो इस वैल्यू का यूज यहाँ पे हुआ ना, आगे इसको उठा करके डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, बाकी दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट इसको यहाँ पे सेट करना है भाई। तो इससे किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो आपकी कंप्लीट है। जो भी हमने काम करवाया है, हमने ये क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा काम, ताकि हमें भी पता चले कि आपने क्या सीखा। इतना काम आपको खुद को करना है, उसके बाद हमने आपको हिंट दे दिया। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, अगर हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके बताना है अभी सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी तब तक जो भी काम आपको करवाया है वो आप अच्छे से पढ़ें। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।